मैं पहले परिचय करा दूं सबका, ताकि आपको सवाल पूछने में आसानी हो जाएगी। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर और राइटर हूं। मेरे गुरुजी की प्रेरणा से डॉक्टर रामेंद्र चक्रवर्ती जी हैं। इन्होंने इस फिल्म में बहुत अहम किरदार निभाया भी है, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, ऑल इन वन है। ये हमारी फिल्म की नायिका हैं आरती यादव, ये मेरी फिल्म का हीरो हैं हैरम त्रिपाठी। रोनो पढ़ाई वाला है वो, उसने बहुत दमदार किरदार किया है। और आपने इस पूरी फैमिली, जो हमारी फिल्म है गजनबी की फैमिली का मेन लीड किरदार आपने किया है। आपका नाम है श्री दीपक सुठा जी, और हमारे साथ गेस्ट अपीयरेंस में मनीष चौधरी जी हैं गुड़गांव से। अब आप किससे सवाल करना चाहें बताएं। सर, सबसे पहले एज ए कैप्टन ऑफ द शिप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होगी? मेरे ख्याल से गजनबी जो फिल्म आज मेरी पूरे देश में रिलीज हुई है, ये एक अलग तरह की फिल्म है। और इस फिल्म में अगर कोई यूएसपी की, जैसे आप बात करें कि यूएसपी क्या होगी, तो मुझे लगता है इस फिल्म का कंटेंट ही सबसे बड़ा इसकी यूएसपी है। जो दर्शक कंटेंट देखना चाहते हैं, जो अच्छा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, जो नया सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बड़ा मसाला होगा, और उनको लगेगा कि उन्होंने जो सोचा था उससे आगे उनको कुछ मिला इस फिल्म में। और स्टारकास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे एज ए डायरेक्टर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और चूँकि हम लोग काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते भी थे, उसके बाद भी हम लोगों ने जो जब स्क्रीन शेयर किया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना आपस में कि मिक्सअप होने का 1-2 दिन का टाइम लगता है। एक दो दिन के अंदर ही हम लोगों ने इतना अच्छा बॉन्डिंग की अपनी, और एक अच्छे पर्टिकुलर जगह में, अच्छे लोकेशन पे हम लोगों ने फिल्म को शूट किया। और ये मुझे पहली बार ऐसा लगा, मेरी 17वीं फिल्म है, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं फिल्म नहीं बना रहा हूँ जबकि अपने फैमिली के साथ हूँ। मतलब एक डायरेक्टर जो कूल माइंड होकर के सिर्फ अपने काम पर जो फोकस करेगा, उस तरीके से मैंने फिल्म को बनाया है। मेरे पर एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं आया, क्योंकि सारे आर्टिस्ट मेरे साथ, जो स्टार कास्ट थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही दिल से काम किया। एक्टर्स से जानना चाहूँगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फाइनली अब रिलीज हो गई है फिल्म, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है? सच बताऊं तो रिस्पांस उम्मीद से भी बेटर है। और रहा सर के साथ काम करने का, तो हम जान पहचान हमारा बहुत पहले से था, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए मुझे पता चला कि जितने अच्छे ये दिखते हैं, उससे अच्छे एक टेक्नीशियन है, डायरेक्टर है और राइटर है, जिन्होंने इस तरह से फिल्म। सबसे बड़ी बात, जब एक डायरेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर, खुद राइटर हो, खुद प्रोड्यूसर हो और डायरेक्टर हो, इतना प्रेशर के बावजूद कभी मतलब पता ही नहीं चला कि ये हम सेट पे हैं, हम काम कर रहे हैं। फैमिली की तरह काम हुआ, एंजॉय, मज़ा आया। मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा सर के साथ काम करके। मुझे तो पहले लगा कि थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, ये होंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस माहौल में घुल के हम लोग को एकदम फ्री कर दिया था, और उस फ्री के अकॉर्डिंग हमने कितना अच्छा काम किया। अभी तो देखने के बाद पता चलेगा कैसा काम किया, लेकिन जितनी चीज़ें थी एज एन एक्ट्रेस हमें निकालना चाहिए। सर ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने निकाला। देखते हैं क्या होता है। मैं एक्चुअली इस पूरी फिल्म में मैं एज द हेड ऑफ द फैमिली भी रहा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी ये बहुत कूल माइंडेड, कभी कभी भड़क भी जाते हैं तो 2 मिनट बाद इनका गुस्सा जो है बिल्कुल पारे की तरफ पिघल जाता है, और ये टीम को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में रखते हैं, और टीम से जो बेस्ट निकलवा सकते हूँ, ये इनकी कैपेसिटी है और इनकी कैपेबिलिटी है, और मैं भविष्य में भी इनसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में? मैं तो शुभकामनाएं करता हूँ। मैं तो दोस्त हूँ इनका, सनोज मिश्रा जी का। आगे हम यूरोप में शूटिंग करने वाले हैं जी, मैं इनके साथ जुड़ा हूँ इसी लाइन में, डायरेक्शन। गुरुजी के बारे में पूछे। हाँ, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में भी आप लोगों ने देखा कि रीमेक पर रीमेक हुआ जा रहा है। लोगों के पास कहानियाँ ही नहीं है, लेकिन एक सनोज मिश्रा जी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, कहानियाँ तो हम लोगों के पास है, लोग उनकी तरफ देखते ही नहीं है। हर इंसान में एक कहानी है, अगर उसको पर्दे पर लाया जाए तो लोगों को पता चलेगा कि जो भारत देश है, ये इसके अंदर इसका इतिहास ही कहानियों से बना हुआ है। जैसे कि हमारे देश में क्या नहीं है। अभी एक पठान आई थी, बस वो चली। बाकी अभी आप लोगों ने देखा कि सेल्फी, वो भी रीमेक, उससे पहले आपने देखा फिर रीमेक पर रीमेक। लेकिन एक सनोज मिश्रा जी हैं जो ओरिजिनल कंटेंट पर काम करते हैं, वो उन विषयों को चुनते हैं जिनको समाज ने दरकिनार कर दिया या इतिहास के पन्नों पर वो कहीं न कहीं गुम हो गए हैं। वो त्रासदियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आम जनता को पता चले कि हमारे देश के इतिहास के पन्नों पर
क्या क्या हुआ है और किस प्रकार से हमारे देश के उन नायकों को रक्त रंजित कर दिया गया है और फिर वो इतिहास के पन्नों पर खो गए। खास करके इस फिल्म में काम करने के दौरान ये पता चला कि सिनेमा क्या होता है। एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि सरोज मिश्रा अपने आप में खुद एक सिनेमा है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने सिनेमा की शुरुआत की, जहाँ से चल करके आए। एक आदमी है जो रायबरेली से चलता है, सोचता है कि मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ, तो इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, ना कि किसी के बदौलत, ना कि किसी के कंधों पर, ना कि किसी का सहारा लिया, बल्कि अपने दम पर, अपनी सोच से उन्होंने एक नई सिनेमा की परिभाषा गढ़ी है। इनकी सिनेमा का सबसे खास बात यह है कि उसका जो शिल्प है वो बहुत ही मज़ेदार है। आप जब सिनेमा को देखेंगे तो एहसास करेंगे कि आप खुद पर्दे पर हैं, वो आपका एक जुड़ाव महसूस होगा। आपको लगेगा यार ये हमारे बीच का ही तो किरदार है, कहीं मैं तो ही नहीं हूँ। तो आज की तारीख में जब आप देखते हैं कि बॉलीवुड का जो सिनेमा आप देख रहे हैं, उसके किरदार कहीं ना कहीं इस समाज से मिस हो चुके हैं, वो कहीं से उठा कर ले आ रहे हैं। पाश्चात्य सिनेमा का लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो भारत की जो कहानियां हैं, जो हमारे देश की कहानियां हैं, उनको लोग कहीं ना कहीं एक दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, उस सोच पर जो ये पाश्चात्य संस्कृति है उसका एक प्रभाव पड़ा हुआ है। लेकिन जब आपका देश, जब कहते हो कि मेरा देश महान है, तो आपके देश महान है तो उस पर गर्व कैसे करोगे जब तक आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताओगे नहीं कि हमारा इतिहास है, जिसमें आप सांसें लेते हैं, जिसमें आप जीते हैं, वही तो आपका इतिहास है। लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो सनोज मिश्रा जो एक हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, निर्माता हैं और लेखक हैं, मतलब एक कह सकते हैं कि सब कुछ यही है, सर्वत्र है। हम सब उस नाव पर बैठे हुए हैं जिसकी कमान सनोज मिश्रा के हाथों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है फिल्म रिलीज हो गई है? मुझे अभी तक, जहाँ तक जो पहला शो चला है वहाँ से अभी इंटरवल के बाद मुझे बहुत सारे फ़ोन आए। फ़ोन इतने ज़्यादा आ गए क्योंकि CPCI सर्किट में जो फिल्म का जो उठान हुआ है उसमें मुझे बहुत सारा लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला और मैं इतना शॉक्ड हो गया, मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ कि ये इतना अच्छा कैसे हो गया। मतलब मैं हमेशा अपनी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करता हूँ। लोग मुझे इस बारे में बुरा बोलते हैं कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं करता हूँ। और मुझे लगा कि मेरी फिल्म शायद पता नहीं क्या हो क्या ना हो, बहुत सारी चीज़ें 4-5 दिन से दिमाग में चल रही थी, लेकिन दोपहर में जिस तरह से रिस्पांस आना शुरू हुआ है, जिस तरह से लोगों के 12 बजे के शो के बाद जो मुझे लोगों के कॉल्स आए और जो पब्लिक जिस तरह से लोग जा रही है एक दूसरे से, जो पब्लिक माउथ पब्लिसिटी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो सोचा था शायद मैं उससे कहीं आगे हूँ। और सब मीडिया भाइयों का, मेरे कलाकारों का, मेरे गुरुजी का, मेरे बड़े भाई का, मेरे बड़े भैया चौधरी जी का, सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और आज मैं एक पहले एग्ज़ाम जो मैंने दिया है, फर्स्ट एग्ज़ाम बतौर एज ए प्रोड्यूसर, तो मुझे लग रहा है कि मैं विन करने जा रहा हूँ, मैं लीड करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और थिएटर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर सिनेमा मालिक इस फिल्म को लगाना चाह रहा है, यही मेरी जीत है। थैंक यू। यस यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो